Again. गुड मॉर्निंग क्लास 8 चैप्टर सेकेंड एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन निम्न कथनों में सही गलत बताइए। अतः इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। प्रत्येक सम संख्या का घन सम होता है, ये कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल लेकर अगर हम देखते हैं, जैसे दो दो एक आपके पास कौन सी संख्या है? सम संख्या। जब दो का हम घन करते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली संख्या 8 है, अर्थात हमें घन सम प्राप्त होता है, इसलिए ये हमारा कथन सत्य है। फिर नेक्स्ट है, एक पूर्ण घन संख्या दो शून्य पर समाप्त होती है, ये हमारा कथन सही है। क्यों? क्योंकि एक पूर्ण दो शून्य तीन जीरो पर समाप्त होती है, इसलिए इसका ये कथन इसने नहीं बोला है, इसलिए कथन सत्य है, क्योंकि तीन जीरो पर घन बनेगा। ऐसा कोई पूर्ण जो घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि दो एक ऐसा घन है जिसका हम घन करते हैं तो वह हमें 8 पर ही समाप्त होता है। जैसे दो का हमने घन किया, दो इंटू दो तो संख्या क्या प्राप्त हुई? 8। इसलिए हमारा यह कथन क्या है? गलत है। फिर नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। हाँ, ये कथन भी हमारा सत्य है, क्योंकि हम जब 5 का वर्ग करते हैं तो हमें 25 प्राप्त होता है, जब हम 5 का क्यूब करते हैं तो हमें 125 प्राप्त होता है, अतः ये कथन हमारा सत्य है। नेक्स्ट, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक का ही होता है, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि यदि हम एक का क्यूब करते हैं उसके लिए तो ये कथन सत्य है, लेकिन जब हम दो का क्यूब करते हैं तो भी ये कथन सत्य है, लेकिन हम तीन का क्यूब करते हैं तो हमारे पास 27 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाता है। अतः इसलिए ये हमारा कथन गलत है कि एक अंक वाली संख्या का घन करने पर हमें एक अंक ही प्राप्त होता है, अतः कहीं पर हमें ये दो अंक भी प्राप्त होते हैं। दो अंकों वाली संख्या का घन 4 से 6 अंकों का होता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। यदि दो अंकों की, जैसे 11 को हम 3 बार गुणा करते हैं, 11 का क्यूब करते हैं, 11 इंटू 11 इंटू 11, तो हमें 1331 प्राप्त होता है। अतः यह कथन सत्य है कि दो अंकों वाली संख्या का हम घन करते हैं तो वह 4 या 6 अंकों के बीच हमें प्राप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आकलन विधि एवं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए तथा अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसके उत्तर की जांच करने के लिए अभाज्य गुणनखंड और आकलन विधि दोनों का आंसर एक ही आना चाहिए। आकलन विधि वह विधि कहलाती है जिसमें कि हम अनुमानित करते हैं, ज्यादातर संख्या को अनुमानित करके लिखा जाता है। सबसे पहले हम 64 जो कि हमें एक संख्या दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने से हमें आंसर जल्दी सही चेक हो जाता है कि क्या आंसर आएगा इसका। दो, जैसे पीछे हमने देखा इकाई यानी 4 है तो इसका भाग 2 में जाएगा, 2 या 6, 2 गुना 4, फिर 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 गुना 4, 2 एकम 2। अब ये हमारी कौन सी विधि थी? अभाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ पे हम लिख देंगे यह अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट विधि हमें किसी भी विधि संख्या 64 का हमें आकलन विधि के द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ हम लिख देंगे आकलन विधि। आकलन विधि, आकलन विधि संख्या बराबर 64। इसमें हम दाईं ओर से 3 का समूह बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें घनमूल ज्ञात करना है, इसलिए हम देख रहे हैं इसमें हमारे पास 2 ही अंक है तो हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं 3 अंक का बनाने के लिए। अब हम पहला चरण लिखेंगे जिसमें दाईं ओर से दाईं ओर से
बनाएंगे। बनाएंगे दाईं ओर मतलब इस साइड से हम देख रहे हैं तो हमारा ये समूह एक समूह बनाएगी। जब हमारे पास यदि एक समूह बनता है तो उसका आंसर एक अंक में आएगा। यदि हमारे पास घनमूल के दो समूह बनते हैं तो उसका आंसर 2 अंकों में आता है, और 3 समूह बनते हैं तो उसका आंसर 3 अंकों में आता है। ये चरण नंबर फर्स्ट। अब इसका चरण सेकंड। इसमें 64 का इकाई अंक 4 है, जो कि 4 का घन करने से प्राप्त होता है। अतः 64 का घनमूल 4 होगा। यहाँ पर इसका 64 का इकाई अंक कितना है? 4। जैसे कि हमने पहले करा था, ये हमें याद होनी चाहिए। 1 का घन कितना है? 1। 2 का घन कितना है? 8। 3 का घन कितना है? 27। 4 का घन कितना है हमारे पास? 64। 64 देखो इसमें इकाई अंक 4 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक भी क्या है? 4। अतः 64 का इकाई अंक 4 है, जो कि 4 का घन करने से प्राप्त होता है। इसलिए 64 का घन कितना होगा? घनमूल कितना होगा? 4। ऐसे ही 5 का 125, 6 का क्यूब करने पर 216, और 7 का क्यूब करने से 343, 8 का क्यूब करने से 512, 9 का क्यूब करने से 729, और 10 का क्यूब करने से 1000 प्राप्त होता है। अतः इसमें हम जब समूह बनाते हैं तो इनका इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक के बाद ये जो हमने क्यूब करे हैं उनमें देखा जाता है कि वो अंक हमें कौन सी संख्या से प्राप्त हो रहा है। हमने देखा कि 4 का क्यूब करने पर हमें इकाई अंक 4 प्राप्त हुआ है। इसलिए हमने 64 का इकाई अंक 4 है, जो कि 4 का घन करने से प्राप्त होता है। इसलिए 64 का घनमूल क्या होगा? 4। हमने देखा अभाज्य गुणनफल विधि के द्वारा हम 2 3 के जोड़े बनाते हैं। 3 के जब हमने जोड़े बनाए तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, अर्थात 2 × 2 बराबर 4। दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, अतः ये हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड 343। इसका हमें अभाज्य गुणनफल और आकलन विधि दोनों से घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनफल विधि करेंगे। अभाज्य गुणनफल, जैसे 343 हमें मालूम है इसके पीछे क्या आ रहा है? 3, पर यह 3 से नहीं जा रहा है पूरा भाग, इसलिए इसका भाग हम किसमें करेंगे? 7 में करेंगे। 7 में इसका भाग दिया तो हमने देखा 7 का 28, 7 9 का 63, फिर 7 7 49, 7 एकम 7। अब हम आकलन विधि करेंगे। इसमें हमने देखा 7 इसका घनमूल कितना हो गया? 343 का घनमूल 7। आकलन विधि, आकलन विधि संख्या है हमारी 343। जैसा कि हमें घनमूल ज्ञात करना है तो हमें पीछे से दाईं ओर से 3 के समूह बनाने हैं। हम देख रहे हैं इसमें 3 संख्या ऑलरेडी है, तो ये समूह एक बना हुआ है, तो इसे हम लिख देंगे पहला समूह। जितने समूह बनते हैं उतने ही अंकों में इसका आंसर आता है। एक समूह बना है तो इसका आंसर 1 अंकों में आएगा।
यदि इसके 2 समूह बनते हैं तो उसका आंसर 2 अंकों में आता है, और 3 समूह बनते हैं तो इसका आंसर 3 समूह में आता है। पहला चरण, तीन अंकों का समूह बनाएंगे। चरण सेकंड, 3 4 3 इसका इकाई अंक 3 है, जो कि 7 का घन करने से प्राप्त होता है। अतः 3 4 3 संख्या का घनमूल 7 होगा। 3 4 3